चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग दक्षिण बिहार की नदी चल रहा था ना, अजय नदी कर लिए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ाए उसको। चलिए तेजी में याद करते चले। हम लोग पिछले क्लास में देखे कि दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिम सहायक नदी कौन सा है? कर्मनासा नदी है। ये गंगा है। गंगा और कर्मनासा दोनों एक दूसरे से कहां मिलते? बक्सर का जगह चौसा। हम लोग ये भी देखे कि नदी जनरली कभी ऐसा नहीं कि नदियों को अपवित्र माना गया, सिर्फ धार्मिक रूप से कर्मनासा नदी को ही अपवित्र माना गया है। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आपसे कभी भी पूछेगा कौन सी नदी धार्मिक रूप से अपवित्र है? कर्मनासा। दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिम सहायक नदी कौन है? कर्मनासा। कर्मनासा रिवर के बाद डैम हम लोग दूसरा नंबर देखे थे सोन। और आपको बताया था कि उत्तर बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है और दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। सोन के द्वारा हम लोग देखेंगे आगे की सोन पर परियोजना है और सोन परियोजना में हम लोग देखेंगे कि दो नहर निकाले जाएंगे और पूरे क्षेत्र में सिंचाई के प्रावधान किए जाएंगे। तो ये तो सोन पर हम लोग डिटेल देखेंगे। सोन का ऐसा नाम क्या है? हिरण्यवाह। तो हिरण्यवाह। और हम लोग देखें सोन के बाद तब हम लोग देखें कि एक नदी है कौन सा? पुनपुन। और पुनपुन नदी गंगा में कहां मिलती है? जल्दी बोलिए। फतुहा। सोन कहां मिलती है? दानापुर में। जान के कई बार सेटर अगर स्मार्ट थोड़ा रहा तो उसमें भी कर देगा। सोन नदी मिलती है पटना शहर के पूर्व, पटना शहर के पश्चिम, पटना शहर में। जल्दी बोलो। तो जान के कई बार होता क्या ना, सेटर चेक करता है कि बच्चा रटन तो नहीं है, रटवा लोग को एकदम फेंक देता है। अब लड़का एकदम दानापुर घटे हुए, अब कहेगा उधर लड़ भी गया क्वेश्चन, चॉइस नहीं लड़ रहा, क्वेश्चन तो लड़ गया कि सोन नदी मिलती है तो लड़ गया। अब चॉइस लड़ ही नहीं रहा, बेचारा दानापुर घटे हुए। तो दानापुर पटना टाउन यहाँ उससे पूरा है पश्चिम, पश्चिम हो गया। अब बताओ पुनपुन नदी पटना से मिलती है पूरब, पुनपुन फतुहा में ना जी। अब फतुहा हिस्सा पूरब हो गया पटना से और दानापुर हिस्सा पश्चिम हो गया। और यहाँ से एक और देखे थे फल्गु, और फल्गु और पुनपुन ये दोनों धार्मिक रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान की प्रमुख नदी है। पिंडदान का आरंभ कहां होता है? पुनपुन। और अंत कहां होता है? फल्गु। गया में इसका अंत हो जाता है। इसके बाद आपको हम बताए थे कि जो है गंगा का दक्षिण बिहार में सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन है? बदुआ। जमुई, बांका एंड भागलपुर। जमुई से निकली और बांका एंड भागलपुर में गंगा में मिल गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए थे कि जमुई से निकल के झारखंड में जाके और फिर हम लोग देखे थे पश्चिम बंगाल में हुगली से मिलती है। ये नदी का नाम क्या है? अजय नदी। कई बार अजय भी देता है, अजय भी देता है, दोनों ही सही आंसर है जो चॉइस में। इतना दूर हम पिछले क्लास में आपको लिखा भी चुके थे। अब आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखें मेन एक रिवर को, यह नदी का नाम हम लोग देखें, यह कील नदी है। एक सकरी है, यह नदी का नाम है सकरी, और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कील। सकरी और कौन है? कील। इसी का सहायक धनार्जय, पंचाने, इसकी सहायक नदी होती है। तो हम लोग पहले करेंगे सकरी नदी और उसके बाद कौन करेंगे? कील नदी। सकरी और कील। तो नीचे लिख दीजिए हेडिंग में सकरी नदी या कील नदी दिया है, पहले दो हेडिंग दे दो, एक ही है। चलिए सकरी नदी, तो नीचे लिख दीजिए सकरी नदी, सकरी नदी। चलिए बढ़िया से देखिए, सकरी हो या कील हो, ये दोनों ही रिवर कहां से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है सकरी भी और कील भी। कील एक जगह से निकलती है जो मेन जगह हो गया कोडरमा, जगह का नाम क्या है? कोडरमा। तो मेन कोडरमा से निकलती है। और सकरी नदी एक गया होते हुए और फिर गया के बाद इसमें थोड़ा सा इसका मानचित्र गलत बनाया, गया नवादा और तब बिहार से और पटना, मुंगेर के पास, पटना के पास में गंगा में मुंगेर तरफ मिल जाती। बाकी यहाँ पर जो तुम देख रहे हो कील, ये मेन नवादा और मेन शेखपुरा और इधर हो गया लखीसराय। इसलिए कभी भी तुमसे पूछेगा शेखपुरा और लखीसराय में बहने वाली नदी कौन है, तो शेखपुरा और लखीसराय की नदी कौन है? कील। अगर कभी नवादा जिला में जाओ तो नवादा जिला में सकरी और कील दोनों नदी बैठो। सकरी रिवर भी नवादा का समझ जीवन रेखा है। सकरी नदी पर कई जगह बांध, जैसे इधर क्या है? सिंचाई में नहर है, इधर क्या है? नवादा में जाओगे या फिर इन हिस्सों में जाओगे तो वहां नहर नहीं बनते, वहां पैन है। पैन और नहर में अंतर है, अंतर समझते हो? नहीं, नहर का बड़ा हिस्सा होता है, पैन छोटा हिस्सा। इन लोग क्या करते हैं, सकरी में पानी अगर कम है और नवादा जिला मान लो किन्हीं का घर के गांव हो गया और पूरे गांव को सिंचाई चाहिए, तो उन लोग क्या किए हैं, नदी के रास्ता से ही पतला पतला खेत में रास्ता बनाते हुए पूरे सब अपने अपने खेत तरफ ले गए। इसको पैन कहते हैं। पैन का मतलब छोटा संकीर्ण रास्ता, नहर का मतलब बड़ा हिस्सा। अब इसमें हम लोग देखें इन लोग क्या करेंगे, सकरी नदी को ही, नदी जो पानी आ रही है हल्का धारा, अब उस पानी को ही रोक करके पैन में भेज दें। अब नदी का पानी पैन होते हुए जितना का खेत है सबका पटवन कर दिया, तो इससे इन लोगों की खेती काफी आसानी से हो जाती। तो यहाँ आपसे पूछा था नवादा का जीवन रेखा कौन नदी है? सकरी। बाकी लखीसराय और जमुई की रिवर कौन है? कील। तो नीचे जल्दी से लिख दीजिए सकरी नदी, नीचे रास्ते लिखो सकरी नदी झारखंड के, सकरी नदी झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है और बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है। बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है, गया जिले में प्रवेश करती है। नीचे रास्ते लिख दीजिए सकरी नदी, सकरी नदी गया नवादा, गया नवादा, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ होते हुए पटना में गंगा से मिल जाती है। पटना में गंगा से मिल जाती है। नीचे देखिए सकरी नदी नवादा की जीवन रेखा है। सकरी नदी नवादा जिले की जीवन रेखा है, नवादा जिले की जीवन रेखा है। चलिए रिवर का नाम लिख दीजिए कील नदी। नदी का नाम क्या हो गया? कील। कील नदी। आप कील स्टेशन का भी नाम है, तो आपको कहेगा कि नदी और स्टेशन दोनों मिलने वाला तो कौन हो गया? कील। और स्टेशन भी कील है, कील जंक्शन है और कील नदी भी है। लिख दीजिए कील नदी,
नीचे डैश लिख दीजिए। कील नदी, कील नदी झारखंड के कोडरमा से निकलती है, झारखंड की कोडरमा से निकलती है। नीचे डबल स्टार लाके लिख दीजिए, डबल स्टार लाके। कील नदी नवादा, नवादा बोलो और दो डिस्ट्रिक्ट जल्दी जल्दी। लखीसराय और शेखपुरा, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है यहां पे। नवादा, लखीसराय, लखीसराय और शेखपुरा से गुजरते हुए, लखीसराय और शेखपुरा से गुजरते हुए, लखीसराय और शेखपुरा से गुजरते हुए, शेखपुरा से गुजरते हुए गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। बोलो कहां मिलेगी, लखीसराय में कि शेखपुरा में? जल्दी बोलो, लखीसराय में मिल जाए। चलिए अब आपका कलम रखो। नदी से अभी 25 क्वेश्चन चलेगा, केवल फटाफट आंसर बोलना है। बोलिए। झारखंड से अपने नॉर्मल में किया, देखिए क्यों क्या किया। झारखंड से डायरेक्ट नवादा, कोडरमा, सकरी, सकरी हल्का गया टच करके फिर नवादा, इसका यूज है। गया में किया, फिर नवादा, फिर नवादा से उधर बढ़ते हुए फिर अपना पट्टा के मिल गई, ठीक है ना। हाँ, सकरी भी ऐसे कई जगह मिलेगा तुमको, कोडरमा से ही निकलती। सकरी भी आप देखो कोडरमा से, लेकिन कोडरमा से थोड़ा नीचे निकलती है। इसमें झारखंड का मेन बॉर्डर है। गया टच करते हुए हल्का गया नहीं, नवादा तुम ठीक करा, लेकिन हल्का गया नहीं करके नवादा, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी आंसर फटाफट आपको देते जाना है। ध्यान दीजिए, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोलिए कसके। हाँ, जमीन जाती है, क्यों जमीन के पास ही गंगा, जमीन से आगे बढ़ के मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताओ जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। जल्दी आंसर। कौन? गंडक। चॉइस देख लो, गंडक, घाघरा, पुनपुन एंड सोन। तो उत्तर बिहार के, तो पहला तो हो गया गंगा से ऊपर सोचना है, बात समझ गया। अब उस नदी का नाम बताओ जो बिहार में सबसे पश्चिम में, पश्चिम में उधर गंगा से मिलती है। गंडक, घाघरा, पुनपुन एंड सोन। तो पुनपुन और सोन ये तो दक्षिण का है, कर दो। अरे अभिनव राजीव, और गंडक की घाघरा, घाघरा कितने को घाघरा लग रहा है पूछो? घाघरा, हाँ और कितने को गंडक लग रहा है? गंडक लग रहा है। ये सब समझाओ थे। घाघरा का है दूसरा नाम घाघरा, और इसी का नाम सरयू है। सरयू बताओ थे ना जी, और सरयू बताओ थे कि झगड़े करने का बाद है, इसलिए उसका नाम घाघरा रिवर है, और उसके बाद तब गंडक, फिर बड़ी गंडक होगा। तो सही आंसर कौन हो गया? घाघरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे, एकदम ध्यान से बनाएगा, सोच करके। 25 क्वेश्चन इसलिए किए कि फटाफट सबका चले। दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है? देख लो क्वेश्चन कौन होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में है दक्षिण बिहार की, तो दक्षिण में नीचे हो गया। वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है? तो हम लोग का अगर चॉइस में कर्मनाशा होता है तो आंसर वही होता। कर्मनाशा तो नहीं, तो कर्मनाशा के बाद कौन है? सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फल्गु, ऐसा सीरीज है। तो इसीलिए सही आंसर बोलो जल्दी से, कौन होगा? सोन रिवर, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, एकदम सही करके आंसर बताइए। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है कौन है जी? उत्तर बिहार में, उत्तर में इसकी सबसे पूर्वी नदी, पूर्वी इधर होगा जो गंगा में मिलती है, आंसर कौन होगा? महानंदा। तो सही आंसर कौन हो गया? महानंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला चलते हैं। अगला नंबर में हम लोग देखें नेक्स्ट। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है? जल्दी बोलिए। बक्सर में चौसा नामक जगह पर मिलती है, एकदम फिट। चलिए बहुत बढ़िया, 25 आसान है। अगला दिन फिर 25 लेवल ऊपर करेंगे आप। हाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात कहां है? नवादा। तो चलिए नवादा जिले में हो गया। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखें, ध्यान दीजिए। हाँ, गर्म जल का कुंड है राजगीर में ना, ऐसे मुंगेर में चॉइस में मुंगेर रहता तो एक से अधिक हो जाता। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें अगला ध्यान दो। उत्तर बिहार की नदियां, उत्तर में ऊपर हो गया, पश्चिम से पूरब, उधर से इधर गंगा में मिलती है सजाओ। पश्चिम से पूरब गंडक, पहले सरयू होगा ना, पहले सरयू, तो ये भी गया, ये भी गया। अब बताओ आंसर। सरयू के बाद बूढ़ी गंडक, तब गंडक नहीं, गंडक तब बूढ़ी गंडक ना, और सबसे अंतिम बागमती। तो सही आंसर डी। और देखो जिसके मन में दिमाग में नक्शा बैठा हुआ है, इसे कितना चटनी लग रहा है। यही नदी नक्शा में नहीं बैठा रहता, तो खाली बात लिखने दीजिए सर, और बोलिए सर, दिमाग अब तो तुम्हारे दिमाग में एकदम फटाफट बैठ रहा है ना, क्योंकि तुम जान रहे हो सबसे इधर में फिर हमारा बागमती हो गया। बागमती ध्यान दीजिए किसकी सार है? कोसी का, बागमती, कमला, डैम कोसी, याद है सबको। और सबसे पूर्व में कौन है? महानंदा। वेरी गुड। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आता है, ध्यान से सुनेंगे। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, जल्दी बोलो, पूर्व से पश्चिम, आंसर बोलो। आंसर कौन होगा? ए, पूर्व नदी, तो महानंदा, कोसी, बलान, कमला, और इसमें सही आंसर कौन होगा? ए। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर में क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी, पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन है? पश्चिम से पूर्व, जल्दी बोलिए। दक्षिण है ना जी, अपना हिस्सा के बोलिए, सबको बल्ले बोलने लगता है। दक्षिण है तो नीचे ना, बोलो सबसे पहले सोन, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, तो सही आंसर ए, बहुत सही। चलिए अगला नंबर में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, कोसी नदी का अपवाह प्रणाली का आकार कैसा है? आयताकार, अनुवर्ती, समानांतर, खंडित। हाँ, तो कोसी का मानचित्र जब देखोगे, सुनो आप, कोसी ऐसे जाके फिर ऐसे आती,
और फिर इसका एक पूरा अपवाह प्रणाली है, इधर का पूरा जल ग्रहण करता है। अपवाह प्रणाली का मतलब होता है जहां तक जल ग्रहण करता है, और इसलिए एक पूरा इस सेक्शन का ग्रहण करता है। और अपवाह प्रणाली कैसा है? आयताकार है। चलिए नेक्स्ट अगले नंबर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एकदम हल्का है। कोसी गंगा में मिलती है, जल्दी बोलिए, कटिहार के निकट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, कोसी। चलिए ध्यान दो, अरे आगे देख रहा है, तीन का ज्यादा आवाज निकल रहा है, हल्का बोल, इस सब के बदले तो नहीं बोल रहा है। चलो अपना हिस्सा का बोलो खाली। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, गंडक बिहार में कहां मिलती है? बोलो, छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा के निकट। फतुहा, हाँ। गंडक और गंगा, सोनपुर का मेला बताया था ना जी। और सोनपुर का मतलब नजदीक कौन हो गया? पटना। तो पटना के नजदीक छपरा दूर हो जाएगा, मुंगेर दूर हो जाएगा। तो जान के इसमें सोनपुर नहीं दिया, एक बदमाशी भी किया कि फतुहा दे देंगे तो लड़का फतुहा में मार देगा, और भूल जाएगा कि पुनपुन फल्गु फतुहा के पास। तो इसीलिए आपको यहाँ दिमाग लगाना, आंसर होगा पटना के निकट। चलिए अगला नंबर में ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला नंबर है, पुनपुन नदी। ध्यान दो, पुनपुन नदी कहां मिलती है? ये तो हो गया, पुनपुन और फल्गु कहां मिलती है? फतुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अगला नंबर आता है, सोन कहां मिलती है? कहां? दानापुर है, हाँ बोलो। हाँ, सोन दानापुर में मिलती है, तो दानापुर इसमें दिया ही नहीं। तो अब दानापुर पटना से पूरब की पश्चिम? पश्चिम, सही आंसर पटना से पश्चिम। हाँ हाँ, एक आरा के पूरब, हाँ आरा के पूरब भी कह सकते थे। हाँ आंसर ई रहेगा, इसमें ई हो जाएगा। ऐसे मेन आपको ध्यान रखना कि सोन पटना के नजदीक नहीं मिलती है। अगर एक चुनना होगा तो इसमें सी ज्यादा सही आंसर, ठीक है, एक चुनना होगा तो सी ज्यादा है। और ऐसे दो आप सुन लीजिए, आरा और पटना में सोन अंतिम कहां नजदीक में होती है? पटना के, इसलिए एक चुनना है तो सी, ऐसे दो रहता तो दोनों ही हो जाता। चलिए अगला नंबर में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? चलिए बोलिए, तो घाघरा नदी कहां मिलती है? छपरा। घाघरा नदी समझा दी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, अगला नंबर। हाँ, एकमात्र नदी जिसका उद्गम जमुई में है, कौन होगा? अजहर रिवर। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अरे सब चंडल वाला क्या बोल जाता है? चंडल वाले से बोलिए, आर्मी वाला बोलो, बाप का नाम लिखा है ना, हाँ जानना है बाप माई चंडल बोली निकाल के, जिसमें लगे आर्मी आ बैठा है, बीपीएससी का क्लास करो कि नसल का क्लास करो। चंडल लगता है रेलवे में तैयारी करने वाला चंडल गया, और आर्मी बोली नहीं है, मैं इनको पढ़ा तुम्हारे से हो जाता। पढ़ने वाले मुझे पसंद नहीं, पढ़ने वाला सुना रोटी चले जाओ, उसमें से बात बोल जाता है, हालत बेंच पर को चंडल सुबह का अपना समझ नहीं आता कहां बैठा क्या है। हमारे मजबूत वाला से लगा एकदम तुम्हारा कम से कितना करना चाहिए। चंडल सुबह जो भी काम सोचेगा बढ़िया होगा, लोग हर चीज में अपना रखना शुरू करें, अपना रंजी में समझना चाहिए कितना करना चाहिए, कितना क्या सीधे करने माथा पर चलो, पकड़ में पता चल जाएगा। फिलहाल सुबह का चंडल लिखो आगे, लिखो जैसा करोगे अपने पास, दूसरा सूरत हमारे समझेगा, अब तो खत्म हो जाएगा गधा। जो टीचर को देख लो समझ लो, हमको कहा हुआ हुआ करना है, कौन कुछ हुआ होता है, कुछ कुछ पटना में मिलेगा, खाली वो होता है। ऐसे में बात करो पटक बेंच का हो गया, जब निकले बात 2-4 साल से मन भर जाता है ना, उसमें 2-4 साल हो गया ना, बेंच पटक लिए हुआ कर लिए, और रिजल्ट नहीं हो रहा है बेचना, तब यहाँ फायदा समझ में आया ना सुबह। चलिए लिखिए इसमें हेडिंग दो, लिखिए बिहार, हेडिंग दीजिए बिहार के जलप्रपात। बीपीएससी बैच में नहीं देखा जितना ये सब चंडल 2-4 है ना, 2 पार्ट 2 3 से होगा, कभी घुमा कहीं नहीं आता, इसमें सुबह अपना संस्कार दिखाना शुरू करे ना, लाइक अधिकारी बन गया चंडल का। बिहार के जलप्रपात, बिहार के जलप्रपात। चलिए कॉलम बनाइए, एक साल में लिखो जलप्रपात का नाम, जलप्रपात का नाम, दूसरा साइड में लिखो नदी, और तीसरा साइड में लिखो जगह या जिला। पहला नंबर लिखो ककुलत जलप्रपात, पहला नंबर लिखिए ककुलत जलप्रपात। चलिए नीचे लिख दीजिए, ककुलत जलप्रपात मेन कहां से है? कोडरमा के पहाड़ से, मेन वही पूरा कोडरमा का पहाड़ है, वहीं से मेन आते हैं। और जिला में क्या हो गया? नवादा। ककुलत जलप्रपात कोडरमा से प्रेरित धारा जो है उसी से निकलती है, और जिला में लिखिए नवादा। नीचे लिख दीजिए सुखलदारी जलप्रपात, सुखलदारी जलप्रपात, सुखलदारी जलप्रपात। बताओ बच्चे सुखलदारी जलप्रपात कहां है? बिहार में से है नहीं, ये आपका कनहर नदी से एक खास जलप्रपात है, और कनहर नदी मेन जगह हो गया झारखंड का गढ़वा। ये झारखंड की जलप्रपात है, लेकिन क्योंकि बिहार के नजदीक है इसलिए इसमें हम इसमें लिखा दिया सुखलदारी जलप्रपात। नदी में कौन लिखेंगे? कनहर, कनहर, और जगह में कहां हो जाएगा? गढ़वा, ब्रैकेट में झारखंड, झारखंड। चलिए नीचे लिख दीजिए धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड, धुआं कुंड। एक और यहां है रोहतास में मांझर कुंड, मांझर कुंड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा कुंड लेकिन जलप्रपात ही है। धुआं कुंड, मांझर कुंड दोनों नजदीक है, धुआं कुंड से मांझर कुंड जाया जाता है। धुआं कुंड कॉमा मांझर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड कॉमा मांझर कुंड जलप्रपात। नदी एक में काव और एक में धोवाही, काव और धोवाही। और नीचे आता हो गया जगह ताराचंडी, कहां है? रोहतास में, सासाराम हो गया। हाँ 30 मीटर इसकी हाइट है, किसका? जलप्रपात का, जो ऊपर से गिरते हैं धुआं कुंड। हाँ काव और धोवाही नदी है, छोटी नदी है। चलिए नीचे लिख दीजिए दुर्गावती, इसमें स्टार्ट कर दो, दुर्गावती आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, या
या करके लिख दो। इसी का दूसरा नाम खादर कोह जलप्रपात भी है। इसी का दूसरा नाम है खादर कोह जलप्रपात। दुर्गावती का ही दूसरा नाम खादर कोह जलप्रपात है। खादर कोह जलप्रपात कहां स्थित है? दुर्गावती नदी पर स्थित है और रोहतास में ही स्थित है। ये जगह का नाम है छतापर। रोहतास का एक जगह है छतापर और छतापर में ही स्थित है आपका दुर्गावती जलप्रपात। छतापर, छतापर। चलिए नीचे लिख दीजिए अगला नंबर, झारखंड जलप्रपात। झारखंड जलप्रपात, झारखंड जलप्रपात। अभी देखने में ठीक ठाक लगेगा, परीक्षा में बदमाशी कर देगा। जी देके बिंदु, आर देके बिंदु, खंड देके बिंदु करेगा तो लगेगा पता नहीं कौन दे दिया। बस और वैसे भी थोड़ा थोड़ा दूरी भी कर देगा, ध्यान रखना। झारखंड अलग अलग है, झारखंड में नाम है। झारखंड जलप्रपात, बोलिए झारखंड जलप्रपात किस नदी पर है? फुलवरिया नदी। फुलवरिया नदी, नदी का नाम फुलवरिया। और ये कहां है? भोजपुर। भोजपुर का मतलब भोजपुर में, हाँ तो भोजपुर जिला ही हो गया। और झारखंड जगह का नाम है, झारखंड जगह है भोजपुर में और वही जलप्रपात है फुलवरिया नदी पर। फुलवरिया नदी का नाम है झारखंड जलप्रपात। फुलवरिया जगह कौन हो गया? झारखंड। कहां? भोजपुर। अगर मैं लिख दीजिए तमासी जलप्रपात। तमासी, तमासी जलप्रपात ये आपका तमासी चतरा में है झारखंड, और तमासी आपका चतरा झारखंड में फाल्गु नदी पर है। और गया में पहुंचने के पहले तमासी जलप्रपात चतरा झारखंड में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, तो लिख दीजिए तमासी जलप्रपात फाल्गु नदी, फाल्गु नदी। और बोलिए जगह कौन है? चतरा। चतरा कहां है? झारखंड, झारखंड, झारखंड। चलिए अगला नंबर लिखिए खोरीदाह जलप्रपात। खोरीदाह जलप्रपात, खोरीदाह जलप्रपात, खोरीदाह जलप्रपात। आसने नदी, रोहतास। खोरीदाह जलप्रपात एकदम छोटी छोटी से सहायक नदी है। आसने, आसने रिवर कहां है? रोहतास। सब इसमें अगला नंबर लिख दो रकीम कुंड जलप्रपात। रकीम कुंड जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात। बोलो कहां है? नदी हो गया गौघाट, गौघाट। और जगह कहां हो गया? रोहतास, रोहतास। चलिए अगला नंबर लिखिए ओखा कुंड जलप्रपात। ओखा कुंड जलप्रपात, ओखा कुंड जलप्रपात। नदी हो गया गोपथ और जगह हो गया रोहतास। रोहतास मतलब सासाराम। अभी लेकिन रोहतास की तरफ चॉइस में सासाराम रहे तो गलती कर देना। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए सूरा जलप्रपात। सूरा, सूरा जलप्रपात, सूरा जलप्रपात। नदी है दूर सूरा, नदी हो गया दूर सूरा। रोहतास, रोहतास। अगला नंबर लिख दीजिए देवी जलप्रपात। इसमें स्टार लगा देना, देवी जलप्रपात, देवी जलप्रपात। कर्मनाशा नदी, जगह बक्सर। देवी जलप्रपात, कर्मनाशा नदी, जगह कौन हो गया? बक्सर। अगला नंबर लिख दीजिए तेलहर जलप्रपात। तेलहर जलप्रपात, तेलहर जलप्रपात। नदी सूरा, वही दूरसूरा नदी है। नदी दूरसूरा नदी, जगह रोहतास। दूरसूरा नदी, जगह रोहतास। चलो पहले सुनो, ध्यान दो, पहले समझिए बढ़िया से, ध्यान दीजिए। फर्स्ट है पहला सुन लो, कहीं जाओ तो अपना समझ लो कि हमारा रेंज कितना होना चाहिए, वही तुमको नहीं पता होगा तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होना। अब हर व्यक्ति का अपनी विचारधारा होता है। हमारी विचारधारा हम पैसे के कारण नाक में मक्खी नहीं देते। एक लाइन में समझ, हम अपने शौक के लिए पाते हैं, पैसे के लिए पाना रहता है। हम अपने बियर के चम्मच बना के हम चुपचाप बैठते हैं, अच्छा कुर्सी लगा। तुम कितना पैसा देते हो? बियर वाले एक बच्चे का फी कितना कम लेंगे? 65,000 2 साल में 1,30,000 है। 100 सीट है, 2 बियर कॉलेज वाले 1,30,00,000 के कॉलेज से आते हैं। तुम कितना पैसा दोगे? हम पैसे के कारण पढ़ाना रहेगा तो वहीं चुपचाप नहीं बैठेंगे, वहीं आराम से चम्मच में बैठेंगे, हमको पैसे खत्म पैसा जाएगा। कल हम बियर का बैठे होगा तो कम उठाएगा। तो हमारी इच्छा होती है कि चलो बैठ के क्या करना है, बच्चों के साथ जितना समय रहेगा ज्यादा अच्छा है। और बाकी हम अपने शौक के लिए पाते हैं। इसके लिए किसी स्तर पर हमको अनसिस्टम अनडिसिप्लिन बच्चे 1 इंच भी टॉलरेट नहीं करते हैं। 1 इंच भी नहीं, सेंटीमीटर एकदम सीधे बढ़ा देंगे। एक लाइन समझ लो। बाकी हाँ, तुम्हारी हर दिक्कत हर मुश्किल तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा हमको प्रयास करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन हाँ, उसमें अगर हमको लगता है कि नहीं मनोरंजन बना रहा है, गलत जगह। हम मनोरंजन के लिए तुमको पढ़ाते हैं, पढ़ने समय उसी क्रम में एक मनोरंजन की सीमा है, तो तुमको खुद समझना हो कि सीमा तोड़ोगे दिक्कत हो गया। बाकी तुम खुद कई संस्थान है, तुमको मनोरंजन की इच्छा कर रही है, जाओ वहां, तुम अपने पिता माता से दूर होंगे। अभी काफी संस्थान तुमको मिले जहां तुम्हारी आवाज खूब निकालो, बेंच पर उठा करते हो, सिटी मारो, बिस्लो मारो, सब लगा होता है। अब बिस्लो मारो तो एकदम लगेगा कि बाहर बिस्लो बजा है, जान के पीछे इतना हल्ला करवाता है कि बाहर रोड तक आवाज है और गुजरने वाला सोचे कि इसके यहाँ भीड़ है। उसको यही नेचर है कि उसको भीड़ चाहिए। हमको एक बच्चा नहीं चाहिए, संस्कारी बच्चा हो, पढ़ने वाला बच्चा हो। हमारे कंडीशन अलग। हम तुमको अगर भीड़ चाहिए रहता तो पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार और नया फाउंडेशन बार 68 तक बैनर बाहर से पड़ा न्यू 68 बैच स्टार्ट्स फ्रॉम फलाना डेट, तुम कहीं नहीं देखोगे तुम्हारा स्टार्ट्स फ्रॉम कुछ नहीं करता। सीधा है कि हाँ एक सिस्टम आया बढ़िया से, जो आया वो अपना सिस्टम में पढ़। बाकी जो अन सिस्टम है इंसान के लिए सारा होता है, हम समझा दी। बाकी हमको जहाँ टेम्परेचर हाई होगा हम किसी का नहीं सुनते। हाई टेम्परेचर हुआ बहुत लटका के बना देंगे, एक लाइन में सीधा लटका नहीं भरते, तुम कहा नहीं, उनसे बात का सिस्टम बहुत लटका और सीधा टुटाई प्लस बिटाई दोनों हो जाएगा, जिंदगी भर संस्कार शुरू हो जाए। तो जिन्हें बनाओगे क्या दिक्कत? किसी संस्कार शुरू करना हमको भी ठीक, हमारा काम है किसी को सुधारना, उसको भाई को सुधार देंगे, उसको समझ में आएगा हमको कितना लेवल पे कहाँ क्या करना है, कितना उसको करवा देंगे। हम तुमने शुरू में बताया बीपीएससी पास करोगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आदमी में जन्म लिया, आदमी बना देंगे, गारंटी है। बस एक आदमी में क्या लक्षण होना चाहिए उतना तो बना देते हैं, उतना नहीं बनाया तो करना पड़ा। खाली प्रोफेशनल टीचर नहीं है, तो पैसा दे दिया तो तुम बेटे माथा पे चलेगा, पैसा दे दिया तुम काम करो। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दे दिया तुम दुकान ऑनलाइन वाला बना देते हैं। इसमें कई लोग चैट हमारा स्टाफ वर्क करता है, हमको दिखाया कि 3 बच्चा है, एक गर्ल से 2 बॉयज, बीच में बिना मतलब खाली कमेंट करता है, हटा दो तीनों को, 3 बता दिया और तीनों भी तरह मांग रहा है सर, किसी तरह करियर है सर, पल्ला सर, दूसरा नहीं समझ रहा था। जब लाइन चल रहा था उसमें नहीं समझ रहा था करियर है क्या है, पता नहीं जुड़ा कि नहीं। चलो एक बार से एप्लीकेशन में जोड़
लेकिन हाँ, सिस्टम कोई कहीं रहोगे, हम कुछ नहीं टॉलरेट करें, खुद आपको ठीक है, काम खत्म जाओ, हमको पैसा से प्यार ही नहीं है, तो पैसा तो वो है, तुमको पढ़ा तो उसको कंडीशन में पहुंचाई, बाकी तुम्हारे लिए बहुत हमारे लिए कॉस्ट नहीं है, बस इतना समझ ली। और हम आज सोच रहे 25 क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी इसमें सेकंड लेवल पर था, लेकिन देखो नहीं लोग बातें जब तक नहीं रहोगे तो नहीं पता चलेगा, मेरे काम में समझ लो, हम उसमें से नहीं है, हाँ लगेगा तो उसमें है तो होगा, हमको लग रहा है ऑफलाइन से मन से खरीदने का खाली मनोरंजन करता है, करने देंगे तुमको, हम केवल ऑनलाइन में से घर से पालेंगे, 2 साल से 3 साल से छोटा सा तुम भी पैसा दो, कहां जाओगे ऑफलाइन करने, खाली गाना किसी पास हो, गाना किसी पास करना होता है तो लोग बहुत जाने जाते हैं, मास्टर रखा हुआ शायरी कहा जा, तो क्लास में से पहले 5 शायरी रखता है, क्या जाएंगे पीछे नहीं वाला मारेंगे, शुरू में वाला मारेंगे, तो शायरी करने से करके आता, तो शायरी में से रिजल्ट होगा तुम्हारा, मनोरंजन हो सकता है, रिजल्ट नहीं हो, तो इसलिए तुमको लड़के नहीं है, देखते हैं कभी तो लिखा होता है पीछे शायरी लिखता है, और बड़ा बड़ा कुछ भी थोड़ा लिख देना, तुमसे लिख के क्या होगा तुम्हारा, तुमको बहुत सैर करना है तो फिर वही लाइन में जाओ, तुम जिस लाइन में आओ उसमें गंभीरता चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने का सोचे हो, बहुत लाइन में सही चाहिए तब बनो, अब नहीं तो फिर दिस दैट नहीं होगा, एकदम एक लाइन में समझ लीजिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। और पहले हम लोग बात को समझेंगे, देखिए सभी जलप्रपात है, जलप्रपात समझते हैं आप लोग, जलप्रपात का मतलब क्या होता है, अब देखो कहीं भी पहाड़ पे अगर पानी चल रही है, पहाड़ पे पानी गिरा, अब पानी पड़ने के बाद कहीं ना कहीं जमा होगा, पहाड़ पे तुम्हारा छत है और छत पर वर्षा हुई तो पानी भर गया, और उसी प्रकार पहाड़ को पानी स्टोर हुआ तो ऊंचा से नीचा की ओर पानी चल दिया, चारों तरफ से पानी चल के कहीं स्टोर हो, अब इस स्टोर से बताओ तुम्हारे यहाँ अगर छत पर पूरा पानी भर गया और उसके बाद एक छोटा पाइप लगा दे तो बहुत देर तक पानी चलते रहेगा, उसी प्रकार इसमें अगर बहुत छोटा छेद मिल गया तो बहुत देर तक पानी चलते रहेगा, नदी कहलाता है, इसी का नाम नदी। और इसी में पहाड़ में ज्यादा गैप हो गया और ढलान तेज है तो इसी नदी को भूता नदी कहते हैं, तो भूता है, भूता का मतलब क्या हुआ, अब मान लो यहाँ पहाड़ है और यहाँ हम पार कर रहे हैं और नदी अभी सूखी हुई है और नदी चौड़ी है, हम बीच में पहुंच गए और हमें पता नहीं है कि इस समय पहाड़ पर बहुत तेज वर्षा हो रही है, वर्षा तो नहीं हो सकती, अब तेज पानी पड़ा तो बताओ यहाँ छेद छोटा है कि बड़ा, बड़ा, अचानक पूरा पानी इसमें बहते हुए आया और बीच में 2-4 आदमी को बाहर लेके चल दिया और लेके चल दिया और आधे घंटे के अंदर पानी वहां बंद हुआ तो भी बंद हो क्योंकि मुंह बड़ा था। अब अचानक लोग कहेगा कि जब जा रहा था तो सूखा हुआ और उसको बहते ही आधा घंटा में फिर सूख गया, तो इसको भूत नहीं तो और क्या कहे, लापता हो गया, तो कभी भी कोई कहे तुमको कि भूत ही नदी है तो कंसेप्ट समझ लेना कि ये पहाड़ नजदीक में है और वो पहाड़ पर ढाल ज्यादा और मुंह बड़ा। और देखिए इसी में कहीं छोटे मुंह वाले अगर होते हैं तो निरंतर पानी चलते रहते हैं और उसी पहाड़ में अब पानी तो अपना रास्ता खोजते रहती है कहां मुलायम है, अब उसी पहाड़ में बताओ अगर स्ट्रक्चर ऐसे पहाड़ ऐसे पत्थर सब है, पानी यहाँ पे पूरा स्टॉक, और कालांतर में धीरे धीरे पानी इसके बीच में छेद करते करते एक मुंह बना लिया और तेजी से पानी यहाँ गिरने लगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, जलप्रपात, झरना है, छोटा कम पानी है तो झरना, थोड़ा बड़ा है तो जलप्रपात होगी। अब इसी में आदमी पिकनिक स्पॉट हो गया, नीचे खूब बढ़िया से स्नान कर रहे हैं कि जलप्रपात में हम स्नान करें तो बोलो ये पानी गर्म होगा कि ठंडा, ठंडा चूंकि बरसात का नहीं पानी है वही स्टॉक है, तो गर्मी के दिनों में जलप्रपात में स्नान करने की काफी भीड़ लगती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, बिहार में लिखने के लिए तो बहुत सारे जलप्रपात हम लिख दी, लेकिन 3 जलप्रपात में सबसे ज्यादा भीड़ होते हैं, जिसमें नंबर 1 में कौन है, ककोलत। इसलिए अब सेटर अगर आसान पूछना है तो कभी होता क्या, सेटर कभी पिकनिक पर गया अपने बाल बच्चे के साथ और इसमें से कहीं वो एक जगह पिकनिक बना लिया तो वो जान के सेट कर देता है कि देखिए बच्चा लोग यहाँ के बारे में जानता है कि, और जनरली प्रायः ककोलत में लोग ज्यादा जाते हैं, कारण थोड़ा सुरक्षित, क्योंकि जलप्रपात पहाड़ों पर होगा, बीच से पानी गिरेगा और अंदर कब पानी भर जाएगा तुम जान नहीं रहे, तो कब जलप्रपात की धारा इतनी है और स्नान करने गए हो अचानक कितना हो गया तो साथ में डूब जाओ तो भयंकर जलप्रपात में स्नान हो गए तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस जलप्रपात में अब ककोलत में घेर के पूरा बाउंड्री किया हुआ और इसके बाद पूरे स्नान करने के लिए जिस व्यक्ति की इच्छा है कि धारा में स्नान करे तो नजदीक जाकर स्नान करे, लगता है कि धारा बढ़ जाएगा क्या होगा तो इसी में स्नान कर लीजिए, वहां नहीं जाइए वही पानी स्टॉक, लगता है कि इसमें भी करिए एक बार चले जाए तो चले जाइए। आपको ये ककोलत में फैसिलिटी बहुत बढ़िया बनाया और इसीलिए टूरिस्ट पैलेस के रूप में ककोलत जलप्रपात नवादा जिला के नजदीक है और ये बहुत ही फेमस है और आपको कभी भी पूछे ककोलत जलप्रपात कहां है, नवादा। और दूसरा नंबर हम लोग देखें, ये तो आप जो देख रहे हो सुखलदारी, ये आपका जो ध्यान दो, सुखलदारी जलप्रपात कहां है, गढ़वा, गढ़वा में झारखंड, तो झारखंड वाला जनरली आपसे नहीं पूछेगा, नजदीक है तो पूछ सकता है, इसलिए इसमें हमको लिख दे दिए। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा जलप्रपात है कहां का, रोहतास का, ये छोटा जलप्रपात है, मतलब इसमें आप दोनों ही नजदीक में 20-30 किलोमीटर की दूरी पर है और पहला नंबर भेंट होता है धुआं कुंड और दूसरा नंबर है मांजर कुंड। और यहाँ कुंड नाम क्यों, अब यहाँ से जो पानी गिरा अगर वहां डायरेक्ट स्नान करने की बहुत सुविधा नहीं है तो उसको कहीं एक जगह स्टॉक करिए तो इसको कुंड कहते हैं, और पानी डायरेक्ट इसी में गिरे और लगे कि इतना तेजी में गिरा कि धुआं उठ रहा है, पानी तेजी में गिरने में ऐसा उठेगा तो इस कुंड का नाम इसीलिए वहां धुआं कुंड है, धुआं नहीं उठता है, पानी तेजी से गिरता लग रहा है कि धुआं जैसा उठ रहा है। और ये दोनों धुआं कुंड और मांझर कुंड ये कहां स्थित है, रोहतास, रोहतास में ऐसे काफी ज्यादा आपको मिलेगा। इसके बाद जो आप देख रहे हो इसका उल्टा वाला नाम मेन देता है खादर कोह जलप्रपात, क्योंकि जानता है कि दुर्गावती जलप्रपात देंगे तो लड़के दुर्गावती नदी पर टिक लगा दे, और उल्टा क्वेश्चन देगा खादर कोह जलप्रपात किस नदी पर है, चलिए तो खादर कोह जलप्रपात किस पर है, दुर्गावती पर, और ये भी कहां स्थित है, रोहतास में। झारखंड हमने बताया कि इसमें खतरा क्या है, अलग अलग देने तो अलग अलग भी दे सकता है, मिला भी दिया तो ध्यान रखना, झारखंड कौन नदी पर, फुलवरिया, दुर्गावती, दुर्गावती पर, इसका दूसरा नाम खादर कोह जलप्रपात, रिजल्ट पूछेंगे, खादर कोह जलप्रपात ध्यान रखना है दुर्गावती नदी पर है, झारखंड फुलवरिया नदी पर है, और दोनों ही कहां है, रोहतास में और बोलो भोजपुर, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड कहां है, भोजपुर में, कौन नदी पर, फुलवरिया नदी पर। अब जल्दी बताओ, यहाँ तो अभी जस्ट हम लोग देखे सुखलदारी कौन नदी पर है, कनहर नदी पर है। नेक्स्ट अब देखो तमासी जलप्रपात, ये भी झारखंड में, तमासी कहां है, झारखंड, कौन नदी, फल्गु नदी, ये चतरा में स्थित है। इसके बाद है खारी दाह, आपको नाम क्या है, खारी दाह, इसके खोरीदाह, इसके बाद है रकीम कोंड और उसके बाद है ओखा कोंड, ये सभी कहां स्थित है, रोहतास में, सूरा कोंड, ओखा कोंड, रकीम कोंड, खारीदाह, ये सब रोहतास में स्थित है। इसके बाद आपको यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्मनासा नदी पर, आपको याद है बक्सर में चौसा में मिलती है, और कर्मनासा नदी पर एक जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, देवी जलप्रपात, और देवी जलप्रपात कहां है, बक्सर में। तेलहर जलप्रपात कहां है, रोहतास में। अब 3-4 जलप्रपात आपसे पूछेंगे, दिमाग में है कि नहीं जरा ध्यान दीजिए। पहला इंपॉर्टेंट है, कनहर नदी पर कौन सा जलप्रपात है, जल्दी बोलिए, और किस जगह में है,
गढ़वा, और गढ़वा कहां? झारखंड। चलिए अगला नंबर आपसे दे फुलवरिया नदी पर, जल्दी बोलिए। जियारखंड जलप्रपात, और जियारखंड जलप्रपात कहां है? भोजपुर। भोजपुर। अब ध्यान रखना है भोजपुर में कौन सा है? जियारखंड। जियारखंड ध्यान दीजिए। तो आपको दिमाग में बैठाना है, बैठाओ दिमाग में, क्योंकि 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भोजपुर का लड़के क्या करते हैं, जलप्रपात में खाली ककोलत के अलावा कुछ नहीं पता, खाली ककोलत बस एक याद कर लिया, ककोलत जलप्रपात नवादा। तो ये तुम्हारे भाग्य भरोसे हो गया, सेटर हल्का मिला तो ककोलत देके मुस्कुराने के लोग सब बना ले, लेकिन बाकी ककोलत के बाद कुछ भी पूछेगा तो वो बहुत कम लड़के बनाएगा, 100 में 1%, क्योंकि बाकी जलप्रपात तो पता ही नहीं बिहार, तो बिहार का है भी तो जलप्रपात पहली बार भी लड़का सुन रहा हो। जियारखंड जी पहली बार सुन रहा है, कहां है? भोजपुर में। चलो जल्दी बताओ। एक और अभी हम लोग देखे कि जिसका 2 नाम था, जल्दी बताओ। 2 नाम अभी जस्ट देखे। पहला नदी के नाम से है, कौन सी नदी? तुम बताओ कौन सी नदी? 2 नाम किसका है? कम ध्यान दे रही है। दुर्गावती जलप्रपात, और नदी कौन हो गया? दुर्गावती। और इसी दुर्गावती जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? वो आपका उसका जगह के नाम से हो गया, और ये कहां स्थित है? रोहतास। रोहतास में। और रोहतास में जगह दोनों ध्यान रखना है। पहला नंबर जगह कौन हो गया? खादर को, और दूसरा छपापर। छपापर प्रॉपर जगह हुआ, मेन जगह खादर को हो गया, तो आपका खादर को जगह में ये है, इसीलिए इसका दूसरा नाम खादर को जलप्रपात। इसके बाद अभी हम लोग देखे थे 2 धुआं कुंड, और एक मेन इंपॉर्टेंट कौन था? मांझर कुंड। ये मेन पूछा जाता है, बताओ धुआं कुंड और मांझर कुंड कहां है? वेरी गुड। धुआं कुंड और मांझर कुंड कहां है? सासाराम, रोहतास। देखिए अब ध्यान से, अब हमको बस 4 मेन याद चाहिए जो सबको याद रखना है। जल्दी बताओ, इसमें जियारखंड जलप्रपात किस नदी पर? फुलवरिया। और ये कहां है? भोजपुर। याद कैसे रखोगे? सुनो पहले ध्यान से। किसी को तुम कहोगे कि जिया, भोजपुर में भाषा है जिया, बड़े दिन जिया, लेकिन कब? जब भोज एकदम फुल करके खिलाएगा तब जिया, ऐसा ना जिया। सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान दोगे तो परमानेंट याद हो जाए। कभी नहीं बुलाओ। जब तुमको कोई कहे कि जियारखंड, कहना वो जिया, कब जिया? जब भोज फुल करके खिलाएगा तब जिया। बात ध्यान रखो। तो भोज से क्या याद रखोगे? भोजपुर। आप फुल करके फुलवरिया। हम समझते हैं नदी कभी नहीं पूछेगा जियारखंड का, तो एकदम परमानेंट याद होगी। देखो लिखा हुआ एक पार्ट है, तुमको कम से कम इतना एकदम पच जाना चाहिए, वो जस्ट लगे कि हाँ सर अब पूछिए, एकदम बना दे, और तब लगेगा कि हाँ सर एकदम क्लियर। तो जैसे ही परीक्षा में कहेगा जी आर, कहेगा वो जिया, कब जिया? जब भोज पूरा फुल करके खिलाना, तो वो भोजपुर और फुलवरिया कभी बुला देना साहब। अब इसके बाद बाकी सब रोहतास का। अब रोहतास में आपको ध्यान रखना है दुर्गावती। दुर्गावती का ही नाम क्या है? खादर को। ये दोनों एक के नाम, दुर्गावती, खादर को। इसके बाद धुआं कुंड, मांझर कुंड। धुआं कुंड और मांझर कुंड ये सब कहां है? रोहतास। तो आपको ध्यान रखना है धुआं कुंड, मांझर कुंड, खादर को, ये सब कहां है? रोहतास में। खादर को कहां? दूसरा नाम क्या है? दुर्गावती जलप्रपात। अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे सिर्फ वही बोलेंगे। 2-3 व्यक्ति से केवल हम पूछ रहे हैं, एकदम फिट हो जाना चाहिए। चलो जल्दी बताओ। अब कोई नहीं बोला। अब एकदम आसान क्वेश्चन के लिए, जियारखंड जलप्रपात। जियारखंड जलप्रपात किस जिला में है और किस नदी पर है? कोई नहीं बोलेगा। भोजपुर जिला में है, किस नदी पर है? जिया कौन जिया? जब भोज फूल खिलाने तब ना, तब फूल वरिया नदी। बताइए चॉइस देखे तो होगा ना, आधा अधूरा बताया। चलो उसके पीछे चलो। चलो तुम बताओ जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, एकदम हल्का। और तुमको बता रहा है दुर्गावती जलप्रपात कहां स्थित है? रोहतास। दुर्गावती का दूसरा नाम क्या है? खादर को। वेरी गुड। दुर्गावती का दूसरा नाम क्या है? खादर को जलप्रपात। बताइए। तो अब ये बताइए कि दिमाग में सबका सेट हो गया ना, तो अब एक नजर इसको देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। नीचे हेडिंग दो जल्दी से, नीचे हेडिंग दीजिए। बिहार में गर्म जल के कुंड। 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 गर्म जल के कुंड। सुनिएगा ध्यान से, इसमें मेन ध्यान क्या देना है उसको सुन लो। मेन आपको 2 ही बात समझनी है, और हम उम्मीद करेंगे सब कुछ समझ जाओगे। ध्यान दीजिए। है क्या कि नालंदा जिले में जगह का नाम है राजगीर, और बगल में ही है मुंगेर। अब राजगीर और मुंगेर के पास, तुम पढ़ो मुंगेर की पहाड़ी वगैरह, तो अंदर में थोड़ा गंधक वगैरह का निक्षेप है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिलने पर जल से प्रतिक्रिया करते हैं और जल को गर्म कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे चूना, पानी में तुम चूना डालोगे तो देखना पानी खोलना शुरू करेगा। अब अंदर में गंधक होने के कारण जब पानी यहां से गुजरती तो इन कई पदार्थों से मिलने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर अब पहाड़ों के बीच में कोई छोटा स्थान नजर आया तो इसमें ही रिप्रेजेंट अपने आप को करती है, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिर ये अपना अंडरग्राउंड हो जाए। और यहाँ पर जो मिला तो इसको हम लोग कुंड के नाम से जानते हैं। और ये गर्म पानी का कुंड 2 ही जगह है, एक जगह का नाम राजगीर, किस जिला में? नालंदा। कई बार जिला भी दे सकते हैं तो नालंदा, और दूसरा कहां है? मुंगेर। जनरली अब 1-2 बात बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली जो भी कुंड का नाम है हिंदू धर्म में देवी देवताओं के नाम से ही है। अब सीता कुंड हो सकता है, लक्ष्मण कुंड हो सकता है, तो ये सब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम से है। लेकिन एक कुंड ऐसा भी है जो सिख धर्म के गुरु के नाम से है, तो उनका नाम पूछेगा नानक कुंड कहां स्थित है? सबसे गर्म कौन है? राजगीर में कहीं कुंड में स्नान किए हो? कितने बच्चे स्नान किए? आप बताओ। बहुत कम लोग स्नान किया कुंड का। राजगीर के कुंड में गर्मी के दिनों में नहीं, ठंड के समय में आप स्नान करोगे तो उसमें नाम है सप्तधारा। तुम जाओगे तो बाहर नहीं देखोगे 7 धाराएं तुमको दिखाई दे, 7 से अलग अलग निकल रहा है, तो वो केवल दर्शनार्थ है, उसमें बहुत स्नान नहीं करना है। फिर उस 7 धारा मिल करके 7 मूल जैसा बनाओ, और फिर उसको मिला करके एक कुंड में भेजाओ। कारण वहां पे जस्ट जहां निकल रहा है टेम्परेचर बहुत हाई, और वहां जैसे स्नान करेगा तो समस्या होगी, तो वो पानी को थोड़ा दूर चला के एक कुंड बना दिया है, और इस कुंड में कोई भी व्यक्ति स्नान कर सकते हैं। इसमें स्नान करने से चर्म रोग वगैरह में फायदा भी हो, गर्म पानी में लेकिन ज्यादा देर तक रहने का नुकसान भी हो सकता है। अब कई लोग शुरू में तो कई लोग पैर डालेगा निकाल के भागेगा कि नहीं स्नान करें, क्योंकि हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री है? 37, और यहाँ 40-42 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, तो हमारे शरीर से 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर। अब अचानक बहुत गर्म लगेगा, अब अचानक गर्म लगने से अब व्यक्ति तो वहां जाना नहीं चाहेगा, भागेगा, लेकिन धीरे धीरे पहले पैर, फिर धीरे धीरे हाथ, धीरे धीरे एडजस्ट, फिर बॉडी कहेगा कि अब ठीक है एडजस्ट कर ली,
लेकिन उसमें भी ज्यादा देर रहने पर शरीर को संतुलन बनाने में समस्याएं होती है। तो ज्यादा देर का स्नान में लेकिन फिर भी लाभप्रद है। और आपको अभी करना क्या है, राजगीर के कुंड का नाम पहले याद करना है। पहला नंबर सप्तधारा या पेट में सप्तधारवा, और सप्तधारवा जलप्रपात तो आपको ध्यान रखना है कि 7 मुंह का जल इसमें गर्म कुंड है और वो एक जगह पर मिलता है जहां स्नान करते हैं। वही राजगीर में सूर्य कुंड है, मखदुम कुंड है, नानक कुंड है। तो अब इसके बाद गोमुख कुंड है। इतना कुंड आपको ध्यान रखना है कि ये कहां स्थित है, राजगीर में। अब बोलो राजगीर में लक्ष्मण कुंड है? नहीं है। सीता कुंड है? तुम सब जहां आगे तो लक्ष्मण सीता को कहां भेज देना, मुंगेर में। बस यही ध्यान रखना। पहला नंबर फिर से दिमाग में सेट करिए, फिर से सुनिए, एकदम आसान है याद करना। अब इसको सेट उल्टा पुल्टा भी कहे। तुमको कहा कि बिहार में एक गर्म जल का कुंड सिख के धर्म गुरु के नाम से है, उन्हें निम्नलिखित में कहां स्थित? तो जान के नानक कुंड नहीं देगा, नानक बोलेंगे तो लोग जान जाए, इसलिए सिख धर्म के गुरु तुम धर्म के 10 गुरु को चेक करते रहो। तो अब आपको ध्यान रखना है कि नानक कुंड, मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, सप्तधारा और गोमुख कुंड ये कहां स्थित है, राजगीर में। बाकी हम लोग देखें तो ये सभी मुंगेर में है। और मुंगेर में आपको याद करना एकदम आसान हो गया। मुंगेर में देखिए जरा ध्यान से, एकदम आसान से, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, राम लक्ष्मण सीता, राम से रामेश्वर, लक्ष्मण और सीता। तो आपको ध्यान रखना, जब बोलेगा राम लक्ष्मण सीता कहां पहुंचा दोगे, मुंगेर। और उनके लिए राम लक्ष्मण सीता के लिए ऋषि के पास ही जन्म होने के बाद चले जाओ। बोले क्लियर है? तो बोले लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड और जन्म कुंड। और उसके बाद महाभारत में शुरू कर दो भीमबान, हारी कुंड, ये सब और संगीत ऋषि कुंड, ये सब का सब कहां है, मुंगेर में। एक कुंड केवल गया में और है, उसका नाम क्या है, अग्नि कुंड। अग्नि कुंड एक और है जो कहां स्थित है, गया में। तो जब मैंने गया वाला नहीं पूछेगा, आपको मेन दो ही जगह पूछेगा, गर्म जल का कुंड कहां है, राजगीर में, और कहां, मुंगेर में। नाम बताना है। मुंगेर में पहला नंबर लक्ष्मण कुंड, दूसरा सीता कुंड, तीसरा रामेश्वर कुंड, चौथा ऋषि कुंड, पांचवा जन्म कुंड, और इसके बाद छठा बोलो बोलो। हाँ, एक शांति रहिए, उनको बोला दीजिए, खड़ा हो जाओ। हाँ, मेरे पहला नंबर से लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, वेरी गुड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीमबान, महाभारत का पात्र आ गया, भीमबान कुंड। एकदम क्लियर। चलो सब इसमें 3 नाम बता दो राजगीर में। सप्तधारा कुंड एक हम बता दो, अब 3 तुम बता दो। नानक कुंड, जल्दी बोलो, सूर्य कुंड, क्लियर है ना? एक और हाँ, गोमुख कुंड। अब जैसा था जी, चलो बैठ गई। अब बताइए गर्म पानी के कुंड क्लियर है सब पर, लिख दीजिए जल्दी से। और तब टेम्परेचर पर आएंगे, इसमें सबसे गर्म कौन, ठीक है। और तब उसके टेम्परेचर पर चलेंगे, इसमें कहां कौन है। नीचे बिहार के गर्म जल के कुंड हेडिंग दीजिए सबको, नीचे लिख दो राजगीर में स्थित कुंड, ब्रह्म कुंड, बिल्कुल सही। राजगीर में स्थित कुंड, राजगीर में स्थित कुंड। चलिए नीचे लिख दीजिए सप्तधारा कुंड, राजगीर में स्थित कुंड, पहला नंबर सप्तधारा कुंड, सप्तधारा कुंड। दूसरा नंबर लिख दीजिए सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। तीसरा नंबर मखदुम कुंड, मखदुम कुंड। चौथा नंबर लिख दीजिए नानक कुंड, नानक कुंड। पांचवा नंबर गोमुख कुंड, गोमुख कुंड। छठा नंबर ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड। अब बताओ, जब भी राजगीर के कुंड की बात आएगी तो क्लियर है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, न रामायण के 2 पात्र है, न महाभारत के 2 पात्र है। जैसे ही महाभारत से भीम आएंगे, मुंगेर भेज देंगे, राम आए, लक्ष्मण आए, सीता है, कहां भेजेंगे, मुंगेर भेजेंगे। ये याद हो गया ना? तुमको देखो निम्नलिखित में कौन सा कुंड राजगीर में स्थित नहीं है, और सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड, और उसमें देखा लक्ष्मण कुंड। पढ़ो लोग ना लक्ष्मण कितना है, नहीं तो फिर कुंड में कोई लड़का केवल राजगीर का बेचारा सप्तधारा खाली जान। तो ये टोटल कुंड आता हो गया। नीचे लिख दीजिए अस्तार लगा के, मुंगेर में स्थित कुंड, मुंगेर में स्थित कुंड लिख दीजिए। पहला नंबर लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड। दूसरा नंबर लिख दीजिए सीता कुंड, सीता कुंड, सीता कुंड। तीसरा रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड। चौथा ऋषि कुंड, ऋषि कुंड। पांचवा जन्म कुंड, जन्म कुंड। छठा भीम बांध कुंड, भीम बांध कुंड। अगला संगीत ऋषि कुंड, संगीत ऋषि कुंड। अगला हरि कुंड, अगला हरि कुंड। नेक्स्ट पंचतर कुंड, पंचतर कुंड। चलिए नीचे लिख दीजिए गया में स्थित कुंड, गया में स्थित कुंड, गया में स्थित कुंड। अग्नि कुंड, गया में स्थित कुंड, अग्नि कुंड। चलिए तो अब हम समझते हैं गर्म जल के कुंड, दिमाग में रहेगा सबका। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पर आ रहा है, और वह है नदी के द्वारा नहर के माध्यम से सिंचाई। और वो कृषि के सेक्टर का आधा पार्ट इधर ही हो जाएगा, क्योंकि नदी आप ताजा ताजा पढ़ो तो नदी घाटी परियोजना आप पढ़ोगे, जैसे सोन नदी आए तो सोन का भी काफी डिटेल, क्योंकि हम कोशिश किए कि मानचित्र वगैरह बनाने में टाइम आपका कम लगे, इसलिए टेक्निकल कोई बोले उसको बना दो तो आपका मानचित्र वगैरह इसमें सब बना हुआ होगा। और देखिए इसमें सोन नदी पर, नदी के बारे में पूरा इसमें ध्यान रखना है, कहां बाण सागर परियोजना है, सोनभद्र में कैसे रुहन मिलती है, फिर कैसे बारून और डेहरी में किस प्रकार से नहर निकलते हैं, पूरा मानचित्र के साथ इसको हम डिटेल करें। उसके पहले आपका पूरा इसमें सिंचाई के भी पहले हम कोशिश किए हैं कि आपको पूरा इसमें डिटेल लिखा दिया जाए एक पुस्तक से, जिसका नाम है आर्थिक समीक्षा।
आर्थिक समीक्षा से करंट में आपको अपडेट कर दिया है। तो नया रिसेंट में सिंचाई में किस जगह सिंचाई सबसे ज्यादा है, नहर से सिंचाई कहां ज्यादा है, नलकूप से सिंचाई कहां ज्यादा है, तो सब आर्थिक समीक्षा का पूरा कंप्लीट डाटा। तो तुमको कंप्लीट डाटा के साथ सिंचाई सेक्टर करके पूरे नहर चलेगा। तो अगला दिन कल और इंपॉर्टेंट क्लास, और कल पूरे हम लोग नहर और नदी घाटी परियोजना से पूरे उसको डिटेल देखेंगे। तो कल आपका बिहार स्पेशल में इधर का सेक्टर निकल जाएगा। उसके बाद तब छोटे छोटे आसान सेक्शन पढ़ना है। कृषि, अब बिहार का बच्चा साइड होगा तो कृषि नहीं जाए, कृषि प्रधान राज्य, तो कृषि में बहुत बार नहीं पड़ेगा। अब बाहर किसमें पड़ेगा, बिहार के करंट डाटा। जैसे वन पढ़ा है तो वन में दो काम करेंगे, आर्थिक समीक्षा से करंट डाटा अपडेट करेंगे, और दूसरा कौन कौन यहाँ पे ज्यादा रिसेंट इधर इंपॉर्टेंट रहा, पर्यटन पढ़ाएंगे, उद्योग पढ़ाएंगे। जैसे छोटे छोटे सेक्शन है, और हमारा शेड्यूल है छठ तक आपका बिहार स्पेशल चले। छठ के जैसे ही लास्ट बिहार स्पेशल पूरा डिटेल लास्ट, उसमें टेस्ट वगैरह की इच्छा होगी तो उसमें सबके साथ लास्ट हो जाएगा। और इसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद डेली हम लोग किसी जगह पे करंट अफेयर करेंगे जो हमारा लास्ट पेज हो। इसके बाद हमें इच्छा होगी तो आपका आगे देखा जाएगा पढ़ाने का, लगेगा पढ़ने वाला नहीं हो तो जस्ट करंट खत्म करेंगे 15 दिन में, क्लास खत्म हो जाएगा। जिनका बचेगा सीधे कंटिन्यू उन लोग को रिलीज कर देंगे, बस जल्द ही समाप्त कर दिया जाए। लगेगा कि नहीं लक्षण ठीक है तो लास्ट तक चला जाए। तुमको किसी बच्चे को नहीं बोला हुआ था कि एडमिशन के समय क्रैश कोर्स फ्री, तो हमारी इच्छा होती है ना, तुमको फ्री किया गया, थोड़ा बोला हुआ क्रैश कोर्स फ्री में पढ़ा देंगे, आप रिवीजन करा देंगे, फलाना करा। ये तो हमारी इच्छा है कि नहीं जुड़ गया रिजल्ट दो तो चलो लोग पढ़ने दो, कोई बात नहीं है। नहीं तो ऑनलाइन वाले बच्चे कभी क्रैश कोर्स से बेचो, कुछ नहीं होता, हमको पैसा लेना रहता है, खाली मैसेज करवाते केवल जीएसटी देकर जुड़े, बस इतने छोटे से करवाना। तो जीएसटी देंगे 10%, 18% ट्रेनिंग 3% टेक्स्ट, 3000 रुपये रखेंगे तो 3000 बनाए 10%, 630 रुपये।